बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पीपीएससी की जो एजुकेटर्स की जॉब आने जा रही हैं उसका 100% कंफर्म सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, 100% कंफर्म मैंने क्यों बोला है वो मैं आगे चल के आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं पीपीएससी की पॉलिसी के बारे में, ठीक है, और उस पॉलिसी में जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीएड इस दफ़ा होगा या नहीं होगा, तो इस बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, और उसके अलावा और फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई पेपर है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का, तो मुझे अगर उस सब्जेक्ट के जो है वो पास्ट पेपर मिल जाते हैं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, मुझे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों को अभी ये समझ ही नहीं है कि पीपीएससी की, वो समझ रहे हैं कि पीपीएससी की जो एजुकेटर्स की जॉब है ये फ़र्स्ट टाइम हो रही है। उससे पहले जो है 2017 और 18 में आई थी, वो एनटीएस के थ्रू आई थी, और पीपीएससी के फ़र्स्ट टाइम है। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। पीपीएससी की जॉब्स पहले भी एजुकेटर्स की आ चुकी हैं 2019 में। ठीक है, सिर्फ लेक्चरार की नहीं आई थी। ठीक है, लेक्चरार की तो तकरीबन हमेशा आती ही रहती हैं। ठीक है, लेकिन जो एजुकेटर्स की जॉब है 14, 15 और 16 स्केल के लिए वो 2019 में आ चुकी हैं। ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम उसका ऐड देखेंगे कि उसकी पॉलिसी क्या थी, उसका सिलेबस क्या था। ठीक है, और उसके जो पेपर्स हुए थे वो किस तरह के थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए आज की वीडियो में हम जो है वो मेन चीज़ है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि आपको ये कंटेंट जो है वो अच्छा लगा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास ऐड है 2019 का पीपीएससी का। ठीक है, जिसमें 14, 15 और 16 स्केल्स की जॉब आई थी। ठीक है, जो कि सेम अभी 2021 में आने जा रही हैं। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त जो है वो सिर्फ पंजाब के 2 डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी और मियांवाली में अनाउंस हुई थी जॉब्स। ठीक है, और इस दफ़ा जो है वो पूरे पंजाब में अनाउंस होने जा रही हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि इस ऐड में जो भी पॉलिसी होगी, जो भी सिलेबस होगा, वही आगे पीपीएससी वाले 2021 में भी फॉलो करेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर वो कोई चेंजिंग नहीं करते तो फिर वो यही सिलेबस फॉलो करेंगे। अच्छा, अगर हम इस ऐड की बात करें तो यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट की, हर तहसील की अलग अलग सीट्स मेंशन है। ठीक है, मेल की अलग हैं हर स्केल के लिए और फीमेल की अलग हैं हर स्केल के लिए। जबकि जो अभी तक 2021 में ऐड आया है वो अभी तक डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स का आया है, जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में पीपीएससी की एक वीडियो में बताया था। तो यहाँ से मैं इसको अगर जूम करके आप लोगों को दिखा दूँ, ठीक है, एक मैं जो तहसील का वो डिटेल से आपको बताऊँगा, बाकी आप लोग खुद समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेल के लिए ईएससी आर्ट्स 14 स्केल के लिए, ठीक है, तो ये पोस्ट हैं जी, ओपन मेरिट की 23 हैं, उसके बाद स्पेशल पर्सन कोटा की 1 है, उसके बाद मिनॉरिटी कोटा की 1 है, और टोटल पोस्ट जो है वो 25 है। ये 14 स्केल आर्ट्स की है। उसके बाद नीचे 14 स्केल साइंस की है। ठीक है, ओपन मेरिट 69 है, स्पेशल पर्सन के लिए 2, मिनॉरिटी कोटा जो है वो 3 और टोटल 74। इसी तरह 15 स्केल आर्ट्स, 15 स्केल साइंस, 16 स्केल आर्ट्स और 16 स्केल साइंस की भी मेंशन है, सिर्फ मेल्स के लिए, सॉरी। ठीक है, और फीमेल्स का जो कॉलम है वो आगे बना हुआ है। ठीक है, तो ये फीमेल्स के भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमें तहसील वाइज जो है वो लिस्ट मिल जाए तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होती है। वो कैसे? क्योंकि अगर कोई बंदा जो है वो अपनी डिस्ट्रिक्ट की किसी सीट्स पे अप्लाई करना चाहता है तो उसको पता होगा कि मेरी तहसील में जो है वो कितनी सीट्स हैं। ठीक है, अब हो सकता है फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर अप्लाई करना चाहता है 14 स्केल साइंस के लिए, ठीक है, और हो सकता है उसकी तहसील में 14 स्केल साइंस की बहुत ही कम सीट्स हों या हों ही ना, तो इस ऐड के थ्रू जब वो तहसील वाइज लिस्ट देखेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा कि मेरी जो तहसील में है वो कितनी सीट्स हैं। ठीक है, किस किस स्केल की कितनी कितनी सीट्स हैं और मुझे किस स्केल के लिए अप्लाई करना चाहिए, वो अपने लिए बेहतर फैसला कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम नीचे मूव करें तो अब तहसील कोटली सतिया की आ गई है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की मेल फीमेल की अलग। उसके बाद तहसील मियांवाली की आ गई है, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली की। ठीक हो गया। उसके बाद तहसील इसा हेल की आ गई है, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली की। ठीक हो गया। उसके बाद ये सारी तहसील की अलग अलग सीट्स यहाँ पे मेंशन है, और जब 2021 का ऐड आएगा तब भी यहाँ पे हर तहसील को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी सीट्स।
अब यहाँ पे जो सबसे अहम बात है वो है क्वालिफ़िकेशन एंड सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, अगर आप ईएससी साइंस 14 स्केल, एससीएससी साइंस 15 स्केल एंड एसएससी साइंस 16 स्केल, मतलब कि 14, 15 और 16 स्केल साइंस के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है और सिलेबस है वो इन सब का सेम होगा। अब वो क्या है, तो यहाँ पे जो नीचे क्वालिफ़िकेशन है दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो क्वालिफ़िकेशन है जी मास्टर डिग्री बीएस ऑनर्स 16 ईयर एजुकेशन एट लीस्ट सेकंड डिवीजन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, zoology, biology, mathematics and their relevant branches that are recognized and issued equivalent on the basis of course content by Higher Education Commission, Government of Pakistan और QEDC ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक हो गया कि यहाँ पे जो है हमारे पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट सेकंड डिवीजन में। अब मास्टर डिग्री साइंस जिस सब्जेक्ट में भी होगा उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री ये तो सारा कुछ मेंशन है, लेकिन साथ में इन्होंने बता दिया कि देयर रेलिवेंट ब्रांचेस भी जो वो भी एक्सेप्टेबल होंगी। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे है एंड, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये सिलेबस होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए, उसके बाद एंड और क्या होना चाहिए इसके अलावा। नीचे अगर हम देखें तो साथ में है प्रोफेशनल डिग्री बीएड, उसके बाद ADE विल बी कंसिडर्ड एज प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि जो 2019 में जॉब्स आई थी एजुकेटर्स की PPSC के थ्रू, उसमें BEd लाजमी था, क्योंकि यहाँ पे आप लोग खुद देख लें कि ये मास्टर डिग्री है, साथ में एंड मतलब उन्होंने ये कहा है कि मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए और प्रोफेशनल डिग्री भी होनी चाहिए। तो जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी, मतलब BEd नहीं होगा, ये तो वो जो है अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट। ठीक हो गया। अब ये जो सिलेबस है ये तीनों स्केल 14, 15 और 16 साइंस के लिए सेम है, ठीक है। 1 पेपर MCQs टाइप रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होगा और 90 मिनट्स ड्यूरेशन होगी। क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, zoology, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के 50% जो है वो सिलेबस में से आपके आएगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद बी में है जी जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर स्टडीज़। मतलब कि 50% आपका जो है वो सब्जेक्ट में से आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैथ का है, आपने मैथ में मास्टर्स किया हुआ है, तो 50% आपका मैथमेटिक्स में से होगा और 50% जो है वो जनरल नॉलेज में होगा। और जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी वो भी यहाँ पे जो है वो मेंशन है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो क्वालिफिकेशन एंड सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ESC आर्ट्स BS 14, SCSC आर्ट्स BS 15 एंड SSC आर्ट्स BS 16। मतलब 14, 15 और 16 स्केल आर्ट्स के लिए जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। पहले हमने साइंस के लिए पढ़ा, ठीक हो गया। तो आर्ट्स के लिए क्या है हमारे पास, वही है मास्टर डिग्री 16 ईयर एजुकेशन एट लीस्ट सेकंड डिवीजन इन उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडी, साइकोलॉजी, इस्लामियात, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, होम इकोनॉमिक्स, education and their relevant branches that are recognized and issued equivalent on the basis of course content by HEC। ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स और उनकी ब्रांचेस जो हैं वो भी इसमें कंसीडर होंगी। तो इसका मतलब है कि जितने भी लोग आर्ट्स में जिन्होंने किया हुआ है, ठीक है, मास्टर्स, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगी। उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास दिया हुआ है एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन BEd, BSEd, MEd वगैरह, ठीक है। मतलब कि आर्ट्स के लिए भी आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो लाजमी थी 2019 में। और अगर PPSC वाले वही सिलेबस, तो फिर इस दफ़ा भी अगर पुराना सिलेबस फॉलो किया जाए PPSC का, तो इस दफ़ा जो पॉलिसी बनेगी PPSC की वो उसमें BEd लाजमी होगा। हाँ, अगर कोई PPSC वाले चेंजिंग नहीं करते तो। अच्छा, इनके अगर हम देखें सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट क्या हो गया, 1 पेपर MCQs टाइप होगा, ठीक है। इनके भी 100 मार्क्स का पेपर होगा और उसके अलावा 90 मिनट्स की इनकी ड्यूरेशन होगी पेपर की, ठीक है। अब पेपर किस में आएगा, हम इसमें पेपर जो है वो रिलेटिंग टू जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफिक, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। मतलब कि जो आर्ट्स वाले होंगे उन सब का पेपर जो है वो इन्हीं जनरल नॉलेज में से ही आएगा, 100% सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी नहीं आएगा। ठीक हो गया।
इसके अलावा अगर हम बात करें SCSC कंप्यूटर साइंस 15 एंड SSC कंप्यूटर साइंस 16, ठीक है। 15 और 16 स्केल कंप्यूटर साइंस के लिए क्या सिलेबस होगा, वही है इनका कि मास्टर्स होना चाहिए आपका MCS कंप्यूटर साइंस में या IT में, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इनके लिए भी लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो एंड दिया हुआ है। सिलेबस इनका क्या होगा कि 80% जो है वो सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा और 20% जो है वो जर्नल नॉलेज होगा, ठीक है। बाकियों में जो था कि 50% सब्जेक्ट के था, 50% जनरल नॉलेज साइंस के लिए, लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिए 80% सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा और 20% जो है वो जनरल नॉलेज, वही पाकिस्तान स्टडी करंट अफेयर वगैरह जो है वो इस जनरल नॉलेज में आ जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें अरेबिक की, ठीक है, या PET की या फिर DM की, तो उनके लिए भी सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। सेम उनके लिए भी है, मास्टर्स और B.Ed लाजमी होना चाहिए। उसके अलावा जो सिलेबस है उन तीनों का 80% सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा और 20% जो है वो जनरल नॉलेज में से होगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे आप लोग देखें तो यहाँ पे एज मेंशन है कि एज कितनी थी, 35 साल जो है वो मेल के लिए थी और फीमेल के लिए 38 साल थी, ठीक है। 2019 में PPSC की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं लास्ट पे कि तैयारी कहाँ से करें। तो तैयारी के लिए सबसे पहले तो आपने जो है वो इस 2019 के लिए जो PPSC की जॉब्स आई थी एजुकेटर्स की, ठीक है, उनके पास पेपर्स निकालने हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो वो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको दे दूँगा वहाँ पे पास पेपर्स जिस भी सब्जेक्ट के उनको चाहिए होंगे, ठीक हो गया। उसके अलावा अब आप लोगों को जिनके 80% सब्जेक्ट के रिलेटेड आएगा तो वो ज़्यादा जो है वो अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें, ठीक है। जिनका 50% आएगा तो वो ज़्यादा 50% मतलब सब्जेक्ट पे और 50% जो है वो जनरल नॉलेज पे फोकस करें। और उसके अलावा जो एक और चीज़ मैं अहम बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो सब्जेक्ट के रिलेटेड ज़्यादातर आते हैं क्वेश्चन वो मास्टर लेवल पर आते हैं, ठीक है। तो अपने मास्टर्स की जितनी भी नोटबुक्स वगैरह हैं उनको आप लोग रिवाइज़ करें। बाकी आप लोग अगर PPSC की जो बुक्स वगैरह हैं, जो लेटेस्ट बुक्स हैं 2021 की मार्केट से, वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास भी कुछ नोट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।